सभी को नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। मान सिंह राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी का स्वागत। जल्दी से आ जाएं आप लोग और अपने मित्रों को भी ले आए। आप बेटा एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप लोग टाइम निकाल के लिंक को आपके फेसबुक, व्हाट्सएप सभी पे शेयर कर दें ताकि हमारे सभी साथी आ जाएं। जल्दी से आ जाएं। राम राम भाई सभी को। धनपाल प्रजापति जी राम राम सभी को, राम राम भाई। मोहनलाल मीणा जी राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। क्लास से आप बहुत जल्दी जुड़ जाएं। हालांकि टाइम नहीं मिल रहा आपको, 5-5 मिनट का अंतराल दे रहे हैं क्लासों के बीच में, लेकिन दोस्तों सिलेबस आपका होगा नहीं तो हमें लगातार मेहनत करनी है। अब हमको अंतराल नहीं लेना है, ठीक है ना। शेयर जरूर कर दो सभी मित्रों के पास में। जयराम गुजर भाई सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग जो बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति में, वे राजस्थान के लोक देवताओं की हम बात कर रहे थे। जो स्टूडेंट नए हैं वे पहले देख लें। आप लोग 2 पार्ट आप तक पहुंच चुके हैं, उसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बाबूजी राठौड़ से संबंधित हमारे प्रश्न चल रहे थे और ये हम लोग पढ़ रहे थे कि केसर कालमी जो घोड़ी है, वे केसर कालमी घोड़ी बाबूजी राठौड़ को देवल चारणी नामक महिला ने दी थी। ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहां से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। चलिए जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। राम राम भाई सभी को, राम राम। स्टार्ट करें, कर रहे हैं भाई, देखिए बिल्कुल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। बाबूजी राठौड़ ढेंचू गांव जोधपुर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। कब प्राप्त हुए थे? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 1270 में, 1274 में, 1276 में, 1278 में। जवाब आने दीजिए आप लोग। अनिल मीणा सी, आने दीजिए जवाब कि बाबूजी राठौड़ ढेंचू गांव में वीर गति को कब प्राप्त हुए थे, उसका सन पूछा है मैंने। कमल सिंह भी कह रहे हैं सी। दर्शन मीणा सी, बिल्कुल बेटा, सबका नाम नहीं लूंगा। आपका जवाब लगभग का सभी का सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास में 1276 ईस्वी। अब किस प्रकार से शहीद हुए, सॉरी वीर गति को प्राप्त हुए, भी हमें पढ़ना है। देखिए दोस्तों हम लोग बात करें बाबूजी राठौड़ की। कल ही मैंने बताया था आपको, ये बाबूजी राठौड़ है। बाबूजी राठौड़, थोड़ी डिटेल समझे आप लोग। ये बाबूजी राठौड़ की एक बहन थी और बहन का नाम था सोनाबाई। समझते जाना। सोनाबाई का जो विवाह किया गया वे जायल में किया गया। जायल पड़ता है नागौर में। और जिनके साथ विवाह हुआ उनका नाम है जिंदराव खींची। दोस्तों क्या नाम है? जिंदराव खींची। अगर दोनों के रिश्ते की हम बात करें तो बाबूजी राठौड़ है, यहां पे साला है, और जिंदराव खींची है, यहां पे क्या है? जीजा है। और बीच में हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास में एक केसर कालमी घोड़ी आएगी। क्या नाम है? केसर कालमी। ध्यान सुनते जाना। ये केसर कालमी जो घोड़ी है उसका नाम देवल चारणी नामक महिला की घोड़ी है। हुआ क्या दोस्तों, ये जो जिंदराव खींची है ये अच्छा आदमी नहीं था। इन्होंने क्या किया कि जो देवल चारणी उसकी घोड़ी केसर कालमी बहुत चमत्कारी घोड़ी थी, और जिंदराव खींची चाहता था कि ये घोड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। कौन सी? केसर कालमी। तो देवल चारणी के पास गया, उसे डराया धमकाया, लेकिन देवल चारणी ने घोड़ी देने से इंकार कर दिया कि चमत्कारी घोड़ी है, मैं कभी नहीं दूंगी।
इन्होंने कहा ठीक है, घोड़ी तो मैं लेके जाऊंगा। तो देवल चारणिज ने यह घोड़ी केसर कालवी पाबूजी राठौड़ को दे दी। इस शर्त में दे दी कि बेटा ये घोड़ी आप ले जाएं, लेकिन आपका जीजा जिंदराव खींची यदि मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आपको मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। पाबूजी राठौड़ ने वचन दे दिया कि माताजी कभी आक्रमण होगा तो जरूर मैं उपस्थित होऊंगा। पाबूजी राठौड़ ने कहा कि ठीक है, आप पर आक्रमण करेगा, कब आक्रमण कर दे मुझे क्या पता लगेगा, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, तो मुझे कैसे पता लगेगा। उन्होंने कहा जी ऐसा है, ये मेरी घोड़ी है केसर कालवी, ये चमत्कारी घोड़ी है और अपना ये सिर हिलाना शुरू करेगी, आप समझ लेना मेरे ऊपर कोई संकट आ गया। तो पाबूजी राठौड़ शादी के मंडप में बैठे हुए हैं, परिस्थितियां बदल गई, आगे चले, शादी के मंडप में बैठे हुए हैं, इनका विवाह हो रहा है, फूलम दे या सुप्यार दे से। दोस्तों बताते हैं कि 3 फेरे इन्होंने कंप्लीट ले लिया, चौथा फेरा बीच में अधूरा था, 4 नंबर फेरा चल रहा था और केसर कालवी ने अपना काम करना शुरू किया, सिर को हिलाना शुरू किया। तो पाबूजी राठौड़ खड़े हो गए, दिया हुआ वचन याद आ गया, तो पाबूजी राठौड़ युद्ध के लिए चलेंगे। और आजकल के जमाने में अगर बंदूक चलती रहे तो भी रुकने वाले नहीं है कि साहब 3 तो हो गए, जल्दी जल्दी से और घूम लो, है ना। तो इसीलिए तो आज के जमाने में हम लोग देवता नहीं बनते। तो दोस्तों आज भी इनके जो मानने वाले लोग हैं 3.5 फेरे लेते हैं। तो पाबूजी राठौड़ पहुंच गए लड़ने के लिए जिंदराव खींची से, और इन दोनों के बीच में युद्ध होगा जिसे इतिहास में कहते हैं धेचू का युद्ध। धेचू पड़ता है जोधपुर में। जोधपुर में 1276 जोधपुर में धेचू गांव में ये क्या हो जाएंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। यानी जीजा और साला के बीच में युद्ध हुआ, ध्यान रखना, साला मर गया और जीजा इस युद्ध में विजय हुआ। जीजा कौन है, जिंदराव खींची। तो इस बात को लेकर दोनों में टकराव चला था। अब मैंने कल बताया था आपको कि हमारे पास में जो रूपनाथ जी हैं, कल समझाया था मैंने आपको, रूपनाथ जी को ही हम क्या बोलते हैं, जहरडा जी बोलते हैं। रूपनाथ जी को ही जहरडा जी बोलते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बालकनाथ बोलते हैं। कल मैंने याद कीजिए कल की बात को कि पाबूजी राठौड़ का एक भाई था जिसका नाम बूढ़ो जी राठौड़ था। तो पाबूजी राठौड़ का एक भाई था जो बूढ़ा था। बूढ़े पर रूप नहीं रहता है, बूढ़े का रूप झड़ जाता है, रूप तो बालक पर रहता है। तो रूपनाथ जी, झरडा जी, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ कहेंगे, इन्होंने इस जिंदराव खींची की हत्या की, यानी वध किया, इन्हें मार दिया। इसलिए बालकनाथ को भी हम, रूपनाथ जी को, झरडा जी को भी लोक देवता के रूप में पूजते हैं। एकदम सही। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। समझ में आ गया। चलिए अच्छा सवाल है। पाबूजी राठौड़ ने पराजित किए थे, पाबूजी राठौड़ ने पराजित किए थे कि पाबूजी राठौड़ ने किन किन को पराजित किया, 4 लिखे हुए हैं और सही कूट का चयन करना है, यानी जिनको पराजित किया, और उत्तर आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। अच्छा सवाल है, जल्दीबाजी नहीं करना। पाबूजी राठौड़ ने पराजित किए थे, उनका सही कूट का चयन करना है, किन किन को पराजित किए थे, जवाब आने दीजिए फटाफट, जवाब आने दीजिए। शाबाश। दर्शन मीना कह रहा है ए, और आने दीजिए, आने दीजिए। हनुमानगढ़ वासी ए, पवन सिंह बता रहा है, कमल सिंह सी बता रहा है। यानी आप लोग ए और सी के बीच में फंसे हुए हो, आप लोग ए और सी के बीच में फंसे हुए हो। दोस्तों मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि सवाल को समझना है, और इन सवालों के माध्यम से ही आपको हम लोग परिपक्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार मैंने आपसे यही कहा है कि आप लोगों को सवाल को समझना है। कुछ बच्चे बता रहे हैं सी और कुछ बता रहे हैं ए। देखिए आप लोग, हम लोगों ने
मिर्जा खां 1 नंबर पर लिखा है, दूधा सुमरा 2 नंबर पर लिखा है। इन दोनों को इन्होंने पराजित किया। दोनों क्या किया? पराजित। फिरोज शाह तुगलक को इनका कोई संबंध नहीं है। अब हमारे पास आता है जिनराव खींची। जिनराव खींची से क्या हुआ? पराजित हुआ था। जिनराव खींची से पराजित हुआ था, पराजित नहीं किए थे। तो हमारा सही उत्तर क्या बनेगा? 1। यानी 1 और 2। पाबूजी राठौड़ ने मिर्जा खां को और दूधा सुमरा को पराजित किया था। जिनराव खींची से लड़ाई जरूर लड़ी थी, लेकिन दोस्तों खुद पराजित हो गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखें, ऐसे सवाल भी आपसे एग्जामिनर पूछता है। इसमें जल्दीबाजी मत करना, आराम से समझना है आप लोगों को। इसमें सवाल यह पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युगम पूछा है पाबूजी राठौड़ के उपनामों का है? कौन सा युगम है जो पाबूजी राठौड़ के उपनामों का है? फटाफट आपको जवाब देना है, आराम से पढ़ना है। यानी पाबूजी राठौड़ के उपनामों को मैं एक ही सवाल में यहां करवा रहा हूं। जीत मीणा कह रहा है कि सर ए। खुशी मीणा का जवाब आ गया ए। आने दीजिए, शाबाश। नाम सबका नहीं ले पाएंगे, लेकिन देख रहे हैं सबको। आने दीजिए, शाबाश। मिथुन मीणा भी कह रहा है ए। मीणा कमल कह रहा है झूम करो, कर दूंगा बेटा अगली बार। मौसम मीणा ए, बिल्कुल। जिनका जवाब जो आ रहा है ए, वे बिल्कुल सही जवाब है। सुनना, बिल्कुल सही जवाब है। ऊंटों का देवता इन्हें कहते हैं। एक एक सुनते जाना आप लोग। ऊंटों का देवता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊंट लेकर आए थे वे पाबूजी राठौड़ लेके आए थे, इसलिए ऊंटों का देवता इन्हें कहते हैं। और एक ऊंट पालक जाति है जिसे हम क्या कहते हैं? रेबारी कहते हैं। ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी, इन्हें रेबारी या रायका एक ऊंट पालक जाति है। और मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेके आए वे पाबूजी राठौड़ लेके आए, ऊंटों का देवता कहलाएंगे। रायका और रेबारी जाति इन्हें अपना गुरु मानती है। और ऊंटों में तब बीमारी आ जाती है, प्लेग रक्षक, यानी प्लेग आ जाता है, तो पाबूजी राठौड़ की जो फड़ है उसका वाचन करवाया जाता है। हस्तकलाओं में पढ़ेंगे, पाबूजी राठौड़ की जो फड़ है राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। ध्यान रखना, प्लेग रक्षक। जैसे आप लोग भूगोल पढ़ेंगे तो ऊंटों में जो बीमारी आएगी वे सर्रा या तीवर्षा वगैरह आती है, लेकिन हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? प्लेग नाम दे रहे हैं। तो इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। गो रक्षक देवता, यानी देवल चारने की गायों की रक्षा भी करेंगे, इसलिए गो रक्षक देवता भी कहते हैं। आड़ फाड़ वाला देवता मुझे पता नहीं क्यों कहते हैं। अब्बूवाल इन्हें कहते हैं, सिद्धदेव इन्हें कहते हैं, सिलाल इन्हें कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार इन्हें कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना है। ये हम लोग बात करें आगे कि बै क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि तलवार लिए अश्वारोही दे रखा है। ध्यान सुनते जाना, पाबूजी राठौड़ का जो प्रतीक चिन्ह है वे भाला लिए अश्वारोही है, यानी हाथ में भाला है और घोड़े पर बैठा हुआ है। तो भाला लिए अश्वारोही पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। तलवार लिए अश्वारोही किसका है? तेजा जी का है। याद करने के लिए, तलवार की धार तेज होती है, तलवार की धार तेज होती है। तो दोस्तों तलवार की धार तेज होती है, तलवार लिए अश्वारोही तेजा जी का है और भाला लिए अश्वारोही किनका है? पाबूजी का है। आगे देखिए, ऊंटों का देवता है, भाला लिए अश्वारोही पढ़ चुके हैं। गो रक्षक देवता है, हाड़ फाड़ वाला देवता है। कृष्ण का अवतार नहीं है, कि कृष्ण का अवतार हमने किसने पढ़ा है? रामदेव जी में पढ़ा है। और लक्ष्मण का अवतार है। ऊंटों का देवता है, पत्थर पर सर्पदंश, जीभ में सर्पदंश, विष्णु का अवतार। आगे पढ़ेंगे, विष्णु का अवतार दोस्तों, विष्णु तो क्या है? देव है। विष्णु तो देव है, यानी देव नारायण जी को विष्णु का अवतार कहेंगे। पत्थर में सर्पदंश आगे समझाऊंगा, चिंता मत करो। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। और जीभ में सर्पदंश तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है। आगे आप लोगों को समझा दूंगा। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या बनेगा हमारे पास में? एक। यानी लगभग लोक देवताओं के उपनाम हमने यहां पढ़ने का प्रयास किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
बाबूजी राठौड़ के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको गलत वाला चुनना है कि गलत कौन सा है। आने दीजिए जवाब। आपको गलत का चयन करना है, गलत कौन सा है 19 नंबर में। दर्शन मीना का जवाब आ गया डी। और आने दीजिए, शाबाश, जवाब आने दीजिए। देखिए बिल्कुल जो हमारे पास में जवाब इनका डी आ रहा है वे बिल्कुल सही है। समझा रहा हूं, समझिए। बाबूजी की जीवनी बाबू प्रकाश मोहड़ जी आसिया ने लिखी, बिल्कुल सही है, याद करवा दूंगा, चिंता ना करें। बाबूजी की आराधना में थाली लोक नृत्य किया जाता है, याद करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। बाबूजी की आराधना में पहावड़े गाए जाते हैं, याद करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। बाबूजी का मेला बहादुर पद शुक्ला दशमी को, बिल्कुल गलत है। बाबूजी का जो मेला लगता है वे मेला कब लगेगा? चैत्र अमावस्या को। इसलिए हमने जो गलती की है वहां इनके मेले में की है। ठीक है, अब आपको मैं याद करवाता हूं। देखिए दोस्तों, मैं पहले कह चुका हूं कि रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जो खुद कवि थे। रामदेव जी कवि थे और उन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा है। बाबूजी राठौड़ कवि नहीं थे। इनकी जीवनी क्या कहलाती है? बाबू प्रकाश। किसने लिखी? मोड़ जी आसिया ने, याद करवा दूं, चिंता ना करें। बाबूजी की आराधना में थाली लोक नृत्य है। देखो ये तो हम जानते हैं कि रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है, यहां कौन से कर रहे हैं? थाली। और जैसे रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं वैसे ही आपके बाबूजी की आराधना में पहावड़े गाए जाते हैं। जैसे हीरामन बाबा के गोठ गाई जाती है, हीरामन बाबा के गोठ गाई जाती है, ये ध्यान रखना। अब याद कैसे करेंगे सुनो। बाबू प्रकाश मतलब पिताजी का समय, बाबू प्रकाश मतलब पिताजी के समय। बाबू प्रकाश में थाली भर के खूब खाते थे, थाली भर के मोड़ मोड़ कर खाते थे। किसके समय में? बाबूजी के समय में बाबू प्रकाश में थाली भर के मोड़ मोड़ कर खाते थे। स्कूल से आते थे, बदले में हमें पहाड़े बोलने पड़ते थे, बदले में हमें पहाड़े बोलने पड़ते थे। तो याद हो गया, बाबू मतलब पिता के समय बाबू प्रकाश में थाली भर के मोड़ मोड़ कर खाते थे, बदले में पहाड़े बोलते थे। तो याद हो गया होगा आपके आराम से, कोई समस्या नहीं है। चैत्र अमावस्या को मेला लगेगा, हमने गलती यहां की है। ठीक है बेटा, कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहे। चलिए, समय हमारे पास बहुत कम है और मैं चाहता हूं पूरा 1 घंटा आपके पूरा काम आए, इसलिए हम लोग फालतू कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे। कुछ कमेंट आप लोगों को पकड़ लेंगे जो वास्तविकता में समस्या संबंधित है। चलिए, वीर तेजा जी की हम बात कर रहे हैं। वीर तेजा जी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 बातें लिखी हुई हैं, चारों को आराम से पढ़ें और सही उत्तर का आप जवाब दीजिए। क्या उत्तर बनेगा सही? सही जवाब क्या बनेगा? आराम से उनको पढ़िए, सही कूट का चयन करना है आप लोगों को। चारों में से ये देखना है कौन कौन से सही है, फिर आपको सही उत्तर बताना है। बानाराम जी कह रहे हैं ए, दर्शन मीना कह रहे हैं डी। चलिए और बताइए। बानाराम ऑप्शन चेंज मत करे भाई। राकेश इटोली डी। तो लगभग सभी बच्चों का जो जवाब आ रहा है वे डी आ रहा है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास में ये ड वाला सही है। बिल्कुल ये सही है, आराम से हम चेक करते देखिए। वीर तेजा जी का जो जन्म हुआ वे 1073 ईस्वी में हुआ। अब आप लोग गड़बड़ कहां करेगा? पहली बार तो लोक देवताओं के जन्म से संबंधित सन नहीं पूछता है, जितना मुझे आइडिया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि आपसे पूछा गया है, ये संवत पूछा गया है या सन पूछा गया है। कई बार यहां आपको संवत भी दिया जाता है, तो आपको कभी भी सन का संवत बनाना हो तो आप 57 ऐड कर देंगे, ये ध्यान रखना है, संवत बन जाएगा। धर्मपत्नी राजकुंवर
कि गर्भ से खडनाल नागौर में हुआ था। बिल्कुल सही है। तेजाजी का जन्म खडनाल नागौर में हुआ। इनका जन्म जाट जाति में धोलिया गोत्र में हुआ था। समझने का प्रयास करना, इनका जो जन्म हुआ है वह जाट जाति में हुआ है और धोलिया गोत्र में हुआ है, तो इन्हें धोलिया वीर भी कहते हैं। अब याद कैसे करेंगे, देखो, जो राजा लोग होता है, कौन होता है? राजा लोग। ये रहा राजा। राजा लोग तेज होते हैं, मतलब तेजाजी। राजा लोग तेज होते हैं, मतलब तेजाजी। खूब दहाड़ते हैं, दहाड़ने का मतलब ताड़ जी। और वे होते भी क्या है? धोले होते हैं। राजा लोग होते हैं वे दहाड़ते हैं, दहाड़ते हैं, और वे तेज भी होते हैं और धोले भी होते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखें आप लोग। तो धोलिया गोत्र में पैदा हुए। इनका जो विवाह हुआ वे पनेर गांव में हुआ। पनेर गांव पड़ता है अजमेर में। और रामचंद्र जाट की जो पुत्री है उसका नाम पेमल है, तो पेमल से इनका विवाह हुआ। और इनकी जो घोड़ी है उस घोड़ी का नाम क्या है? लीलन या सिणगारी है। तो आप ध्यान रखना आराम से कि आपसे पूछे वीर तेजा जी, तो वीर तेजा जी का जो जन्म हुआ खडनाल नागौर में हुआ। राजा लोग होते हैं, मतलब पिता का नाम, मां का नाम राजकंवर। दहाड़ते हैं, मतलब पिता का नाम ताहड़ जी। गोरे होते हैं, मतलब दोहड़िया गोत्र में हुआ। इनका जो विवाह हुआ वे विवाह अजमेर में हुआ, जो पनेर गांव पड़ता है। पनेर गांव में रामचंद्र जाट है, उनकी पुत्री पेमल से विवाह हुआ। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन या सिणगारी था। अब एक कहानी सुने आप लोग। वीर तेजाजी हैं भाई, आप ध्यान रखें, जो बच्चे सर लिख रहे हैं कि ऐप एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर, बिल्कुल एक ऐप भी लॉन्च हो चुका है। आप लोग सभी प्ले स्टोर में जाके उसे इंस्टॉल कर ले। एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर के नाम से ही है, तो वहां भी आपकी कुछ क्लासेस शुरू होंगी, तो आप बिल्कुल उसे इंस्टॉल करें। देखिए आप लोग, तो वीर तेजा जी हैं, ये खडनाल नागौर में जन्मे, जाट परिवार से थे। जाट परिवार से ही इनका विवाह हुआ। रामचंद्र जाट की बेटी पेमल के साथ विवाह हुआ। इनके विवाह के बारे में कहता है कि बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। बिल्कुल शॉर्ट में कहानी बताऊंगा, क्वेश्चन पकड़ना है। बचपन विवाह हो गया, खेतों में काम करते थे, कृषि कार्य का उपकारक देवता कहलाते हैं। बताते इनकी भौजाई भोजन लेके जाती थी, एक दिन लेट हो गई, आपस में कहा सुनी हो गई। बिल्कुल शॉर्ट में बात करूंगा, कहा सुनी हो गई। तेजा जी घर आए, मां से बोले कि मैं तो मेरी पत्नी को लेने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मेरी बड़ी भौजाई ताना मारती है। तो दोस्तों बहुत से अपशुगुन हुए, लेकिन वे जो अपशुगुन हैं उनको भी नहीं माना। और तेजा जी ने अपनी घोड़ी लीलन या सिणगारी उठा के कहां पहुंच गए? पनेर गांव में। कहानी बहुत शॉर्टकट में सुनाऊंगा। पनेर गांव में पहुंच के वहां बताते इनकी सास मां दूध निकाल रही थी गायों का। घोड़ी को देख के गाय डर गई, बाल्टी का दूध गिर गया। तो यहां से तेजा जी वापिस आने लगे, लेकिन जो ये अपने पेमल है, इस पेमल की जो सहेली है उसका नाम है लाछा। इसे बोलते हैं हीरा, गुर्जर जाति से संबंधित थी। लाछा हीरा ने इन्हें रोका, और उसी रात क्या घटना घटी कि लाछा या हीरा गुजरी को मेर के जो मीणा है, वे मेर के मीणा इनके लाछा हीरा गुजरी के गायों को चुरा के ले गए। और अब मेर के मीणाओं से इनका संघर्ष होगा। अलवर के मीणा नहीं, ध्यान रखना, मेर के मीणा। हाँ, तो मेर के मीणाओं से क्या होगा? इनका संघर्ष होगा, और उसी संघर्ष में ये सर्पदंश के कारण निधन हो जाएगा इनका। और वही कहानी हम लोगों को आगे सुननी है। थोड़ी सी कहानी मैंने पकड़ा दी आपको, ताकि आगामी क्वेश्चन है उनको थोड़ा आप लोग देख सके। क्वेश्चन नंबर 21 आ गए आपके सामने। वीर तेजाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कौन सा है? आपको गलत का चयन करना है। फटाफट 4 ऑप्शन है, जल्दी से गलत का चयन कीजिए आप लोग कि इनमें से गलत कौन सा है। भाई आप शेयर जरूर करते रहें, गलत कौन सा है। शाबाश, गलत कौन सा है यह आप लोगों को देखना है। आने दीजिए जवाब फटाफट। भगवान सिंह कह रहे हैं सी। चलो बेटा आने दो। लोकेश मीणा कह रहे हैं बी। चलो आने दो। चलिए बी,
बी, सी। बेटा बिल्कुल जो जवाब आ रहा है बी, संतोष जी, कविता जी, मिथुन मीना, बी, मोनू, सब कह रहे हैं बी। बेटा बी जिनका जवाब आ रहा है वे एकदम सही है, बिल्कुल सही है। आराम से सुने क्या सही है उसे समझे आप लोग। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में एक दो भी पड़ गए तो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन उठाए क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों से हम लोग डिटेल ज्यादा कवर कर लेते हैं और डिटेल ज्यादा कवर करने का ही प्रयास किया है। यहां टाइम लग रहा है, आगे क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे लोग देवता हैं। इन टॉपिकों में टाइम इसलिए लग रहा है, टॉपिक बड़े हैं, तो आप सिलेबस की चिंता बिल्कुल ना करना। बिल्कुल बेटा बी जिनका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। सुनिए, इनकी पत्नी पेमल की सहेली का नाम लाछा हीरा गुजरी था। बिल्कुल सही जवाब है। मैंने बताया आप लोगों को कि लाछा की गायों को मेर के मीणा चुरा ले गए। फिर सुनिए, वीर तेजाजी ने लाछा की गायों को छुड़वाने के लिए मेर के मीणाओं से राठाली जोहड़ी का युद्ध किया था। दोस्तों ये गलत है, बिल्कुल युद्ध किया था, लेकिन ये जो मैंने युद्ध लिखा है दोस्तों, ये युद्ध तो वीर विग्गा जी ने किया था, जो कि बीकानेर के लोक देवता है। बताऊंगा आगे चल के। वीर विग्गा जी ने राठाली जोहड़ी का युद्ध किया। अगर हम लोग बात करें कि वीर तेजाजी ने कौन सा युद्ध किया, तो दोस्तों वीर तेजाजी ने जो युद्ध किया उस युद्ध का नाम है मंडावरिया का युद्ध। फिर से समझे, दो युद्ध आपसे लोक देवताओं के संबंध में आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर एक कि वीर विग्गा जी ने जो युद्ध किया उस युद्ध का नाम राठाली जोहड़ी का युद्ध है दोस्तों, और यो युद्ध वीर तेजाजी ने किया मेर के मीणाओं से, वे कहते उस युद्ध का नाम क्या है? मंडावरिया का युद्ध। दोनों युद्धों को आपको ध्यान रखना है। एकदम क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करें, यानी ये भी हमारा सही हो गया, ये भी सही, सॉरी गलत हो गया। गलती कहां है? युद्ध में। वीर तेजाजी को सेंद्रिया गांव अजमेर में सर्पदंश हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु सुरसुरा गांव अजमेर में हुई थी। सुनिए कहानी को दोस्तों। हुआ क्या, मेर के मीणाओं से ये मंडावरिया का युद्ध किया और लाछा की गायों को छुड़वा के लेके आ गए, लेकिन बताते हैं गाय का एक बच्चा वहीं रह गया। वीर तेजाजी वापिस जाएंगे उस बछड़े को लेने के लिए, तो जो घटना घटेगी वे घटना है सेंद्रिया गांव की। बताते हैं सेंद्रिया गांव अजमेर में जंगल में आग लग रही थी, उस जंगल में एक सर्प पड़ा हुआ था। तेजाजी ने सोचा कि भाई एक और काम कर दें, अच्छा इन्हें हम यहां से निकाल दें। तो उस सर्प को यहां से क्या किया? बाहर निकाला गया अग्नि से। सर्प ने कहा कि आपने गलत काम कर दिया, मुझे तो मरना था। अलग अलग जनश्रुतियां मिलती हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग कहानी मिलती है, उस पर हमें चिंता नहीं करनी, हमें तो सिर्फ आंकड़े निकालने हैं। ठीक है, चलिए। तो हुआ क्या दोस्तों कि एक सर्प को निकाल रहे थे, सर्प रूठ गया। सर्प से पूछा आप क्या चाहता है? बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, आप क्या चाहते हो? बोला जी मैं तो आपको मारना चाहता हूं, डंस लगाऊंगा तो मेरा बदला निकलेगा। तेजाजी ने कहा मैंने गलत तो नहीं किया, लेकिन वचन दे के जा रहा हूं, ध्यान देना, वचन दे के जा रहा हूं, मुझे मेरा काम करने दीजिए, वापिस मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो दोस्तों मेर की मीणा से फिर लड़ाई लड़ी, बछड़े को छुड़ा के लाया और वादा मुताबिक, वचन के मुताबिक कौन से गांव में पहुंच गए दोस्तों? सेंद्रिया गांव में पहुंच गए तेजाजी। ध्यान रखना, जैसे सेंद्रिया गांव में पहुंचे, सर्प से कहा कि आ गया हूं मैं, आप लोग आइए और मेरे सर्प दंश कीजिए। सर्प ने मना कर दिया, नहीं मैं सर्प दंश नहीं करूं। क्यों? बोला आपका पूरा शरीर है खंडित हो चुका है, आपका कोई भाग ऐसा नहीं बचा जो सुरक्षित हो। तेजाजी ने कहा देख मेरी जीभ है सुरक्षित है, जीभ खंडित नहीं है, और मैंने जो वचन दिया है आपको वे जीभ से दिया है, आप जीभ में सर्प दंश कीजिए और अपना काम पूरा कीजिए। दोस्तों आप बनेगा तेजाजी का प्रतीक चिन्ह। घोड़ी पर बैठे हुए हैं, तलवार हाथ में ली हुई है, तो दोस्तों क्या प्रतीक चिन्ह बनेगा? तलवार लिए अश्वर हुई। ध्यान रखना, भाला लिए अश्वर हुई जो प्रतीक चिन्ह है वे किनका है? बाबूजी का। तलवार तेजाजी का। तलवार की धार तेज होती है, तलवार की धार तेज होती है। दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलना। जो बच्चे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और लाइक और शेयर आप लोग करते रहे, ठीक है। और नेट पैक अपना एडवांस में आप लोग डला के रखें। आप लोग क्या करते हो, एक आधा क्लास लगाते हो लाइव, उसके बाद में गायब,
नेट खत्म हो गया। और नेट डला के रखो ना आप लोग, कोचिंगों में तो फिरते हो पैसे देते, यहां फ्री में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो घोड़ी पर बैठे हुए हैं, तलवार हाथ में है, तो प्रतीक चिन्ह बनेगा तलवार लिए अश्वर हुई, तलवार की धार तेज होती है, मतलब तेजा जी का। दूसरा प्रतीक चिन्ह, सरप को उठाएंगे, जीभ में सरप दंश करेंगे, तो जीभ में सरप दंश तेजा जी का। लेकिन उल्टा पूछे पत्थर पर सरप दंश, तो प्रतीक चिन्ह गोगा जी का। यह आपको ध्यान रखना है, जीभ में सरप दंश तेजा जी का और पत्थर पे सरप दंश आप बताएंगे गोगा जी का। ठीक है, तो सेंद्रिय गांव अजमेर में सरप ने दंश लिया और वहां से चले, थोड़ा आगे चले तो सुरसुरा गांव में क्या हुई, मृत्यु हुई। अब स्टूडेंट क्या करता है, यहां गलत करता है, उसने पढ़ लिया सर सेंद्रिय गांव अजमेर में सरप दंश हुआ, सुरसुरा गांव में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन एग्जाम में जाते जाते भूल गए कौन से में सरप दंश हुआ और कौन से में मृत्यु हुई। ध्यान रखना, सरप दंश और सुरसुरा, अरे सर मर गया जिंदा है, अरे मर गया भाई, सुरसुराटी नहीं है। मर गया भाई क्या नहीं है, सुरसुराटी नहीं है। सुरसुराटी नहीं है मतलब सुरसुरा गांव में क्या हुई, मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी लीलन ने दिया था। और ध्यान रखना, इनकी घोड़ी जो लीलन है उसे हम लोग सिणगारी भी बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों, सिणगारी। सिणगारी कह दे या लीलन कह दे, एक ही नाम है। हम कहेंगे तेजा जी की घोड़ी लीलन क्या करती थी, श्रृंगार करती थी। तेजा जी की घोड़ी लीलन क्या करती थी दोस्तों, श्रृंगार करती थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आराम से पढ़िए और जवाब दीजिए। वीर तेजा जी के संबंध में कथन है, उनमें से गलत कौन सा है, आपको गलत का चयन करना है। फटाफट जवाब दीजिए। शाबाश, जवाब दीजिए। देखो देवता हैं बेटा, अलग अलग कहानी मिलती है, इतिहास से अलग अलग कहानी मिलती है, ये भूगोल साइंस और मैथ नहीं है। ठीक है ना, हाँ, अलग अलग कहानियां मिलती हैं। जवाब आने दीजिए, शाबाश। मान सिंह मीना जी कह रहे हैं ए, और आने दीजिए, आने दीजिए, अभी आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। सुरेश कह रहा है सी, आने दीजिए, चेक करेंगे कौन सा आएगा। एसएल मीना सी, पवन मीना ए, भगवान सिंह सी, यानी आप लोग फंसे हुए हो ए और सी के बीच में फंसे हुए हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने अभी आपको बताया है, अभी बताया था। यह सही उत्तर बनेगा, वे कौन सा बनेगा, से। कारण क्या है कि मैंने आपको बताया था, जीभ में सर्प दंश, पत्थर में सर्प दंश। देखो वीर तेजा जी के जो प्रतीक चिन्ह है वे तलवार लिए अश्वर हुई, अभी मैंने आपको करवाया है। जीभ में सर्प दंश, अभी मैंने आपको करवाया है। पत्थर में सर्प दंश किसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, गोगा जी का है। और भाला लिए अश्वारोही किसका है, बाबू जी का है। बिल्कुल बेटा, सभी के कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा और सभी के जो आंसर हैं वे भी आपको नहीं बता पाऊं कौन क्या दे रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा पढ़ रहे हो, आप जुड़े रहे। जिनका जवाब बेटा सी आ रहा है बिल्कुल सही है, तो किसी भाई बहन का नाम नहीं ले पाऊं तो आप ऐसा मत सोचना कि सर हमारा नाम नहीं ले रहा। बेटा आप और हम मिलकर अच्छा काम करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा नाम दुनिया ही लेगी। तो नाम करना है तो आप सिलेक्शन देना ही होगा आपको। और आप नेट पैक डलवा के रखें, नेट पैक डलवा के रखें बेटा, ध्यान रखने इस चीज का। ठीक है, नेट पैक खत्म हो गया, लाइव क्लासेस लगाना छोड़ दिया, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, समझाता हूं। आप यहां 4 प्रतीक चिन्ह है, चारों में आप थोड़ा तुलना कर ले। पहले कह चुका हूं तलवार लिए अश्वार हुई, तो तलवार की धार तेज होती है, मतलब तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है। भाला लिए अश्वार हुई मतलब बाबू जी का प्रतीक चिन्ह है। जीभ वाली कहानी ध्यान रखेंगे, जो जीभ में सर्प दंश है तो प्रतीक चिन्ह तेजा जी का है, और पत्थर में सर्प दंश है तो प्रतीक चिन्ह गोगा जी का है। तो हमने यहां 2 प्रतीक चिन्ह गलत लिखे, एक गोगा जी का लिखा और एक हमने किसका लिखा, बाबू जी का लिखा। एकदम क्लियर। ऊपर से आते हैं, अजमेर के भावता गांव में सर्प के काटे हुए व्यक्ति का गोमूत्र से इलाज किया जाता है। यहां एक बात समझे आप लोग, हम बात कर रहे हैं अजमेर की।
अजमेर में हमारे पास में 4 स्थल हो गए। नंबर 1 सुनना, सवाल बनेगा यहां से, पनेर गांव। नंबर 2 सेंदरिया गांव। नंबर 3 सुरसुरा गांव। और नंबर 4 हमारे पास में भावता गांव। और एक गांव और है हमारे पास में ब्यावर, और एक है हमारे पास में परबतसर। सुनना आप लोग, परबतसर, और एक हमारे पास में आ जाएगा खड़नाल। आराम से सुने आप लोग कहानी को, यहां स्टूडेंट गलत करेगा। तेजा जी का कौन सा स्थल किस बात से संबंधित है? तेजा जी का कौन सा स्थल किस बात से संबंधित है? 4 स्थल डालेगा और 4 उनके आगे बातें डालेगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है, सुमेलित कीजिए। कौन सा स्थल किस जिले में है? यह भी राजस्थान पुलिस में 2012-13 में पूछा गया सवाल है कि तेजा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी में है। और अभी मैंने 19-20 में जो एग्जाम हुए वहां भी देखे हैं। कोई भी लोक देवता या संत के स्थान देके पूछ रहा है ये स्थान कहां है, या किस देवता से संबंधित है, या किस संत से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सुनो, अजमेर में बेटा पनेर गांव था, तो पनेर गांव में इनका ससुराल था। सेंदरिया गांव में सर्पदंश हुआ। सुरसुरा गांव में इनकी मृत्यु हुई। अब हमारे पास बचा भावता गांव। देखो हमारे पास में 2 लोक देवता, सुनना, वीर गोगा जी भी सांपों के देवता कहलाते हैं और वीर तेजा जी भी सांपों का देवता कहलाते हैं। क्योंकि वीर गोगा जी को भी वरदान मिला था, तो वे सांपों के देवता हैं, और गोगा मेडी पे उनका इलाज करवाया जाता है। और सर्प के काटे हुए व्यक्ति का, ध्यान देना, सर्प के काटे हुए व्यक्ति का जो ददरेवा चूरू है, किताबी ज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, ददरेवा चूरू है, वहां की जो तालाब की मिट्टी है उससे उपचार किया जाता है। तो तालाब की मिट्टी पूछे और मेडी की बात करे तो आप गोगा जी उत्तर देंगे। तेजा जी भी सर्पों के देवता है। क्यों? क्योंकि गायों की रक्षा करते हुए सर्प के कारण ही इनकी मृत्यु हुई, सर्प दंश के कारण ही मृत्यु हुई, तो इन्हें वरदान है। तो दोस्तों अजमेर के भावता गांव में सर्प के काटे हुए व्यक्ति का गोमूत्र से इलाज किया जाता है, तो ये भी आप भावता गांव ध्यान रखें। एक गांव है आपका ब्यावर और परबतसर नागौर। बिल्कुल हाँ भाई महेश मीणा कालेड़ सही कह रहे हो, लेकिन सुनो, आपसे पूछा जाए कि वीर तेजा जी, तो दोस्तों वीर तेजा जी है, ध्यान देना, वीर तेजा जी, वीर तेजा जी की सर्वाधिक मान्यता अजमेर में है। और वीर तेजा जी का जो मेला लगता है वे ब्यावर चौक अजमेर में लगता है, लेकिन पशु मेला पूछे तो परबतसर नागौर में है। मेला ब्यावर चौक में है अजमेर में, और पशु मेला पूछे तो परबतसर नागौर में है, जो कि आय की दृष्टि सबसे बड़ा मेला भी है, तो ये ध्यान रखें। अगला, सर्पदंश के इलाज करते समय लोक देवताओं के मंदिर में भरनी नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। और एक स्थल बांसी दुगारी जो कि कहा है बूंदी में। बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे कि आपके समझ तो आ रहा है ना। स्पीड वगैरह बढ़ानी हो तो बता देना आप लोग, हालांकि कवर कर लेंगे सिलेबस, उसमें चिंता मत करना। वीर तेजा जी का मेला कब लगता है? वीर तेजा जी का मेला कब लगता है? फटाफट जवाब दीजिए। वीर तेजा जी का मेला कब लगता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही का चयन करना है। आने दीजिए, शाबाश, आने दीजिए। सावित्री मीणा ए आ रहे हैं, जवाब आने दीजिए बेटा, शाबाश। दर्शन का भी जवाब आ गया है, छगनलाल का भी आ गया है, सबका जवाब ए आ रहा है। बेटा नाम नहीं ले पाऊंगा तो उसमें आप बुरा मत मानना, चिंता मत करना, ठीक है ना। अपना परीक्षण खुद भी कर ले कि हमने क्या उत्तर दिया, क्या आया। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, भाद्रपद शुक्ला 10वीं से पूर्णिमा तक इनका क्या लगता है? मेला लगता है। चलिए इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जवाब आने दीजिए। तेजा जी का चबूतरा क्या कहलाता है? तेजा जी का चबूतरा क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, जवाब आने दीजिए। अभी तक सबका जवाब ए आ रहा है, भगवान सिंह, दर्शन मीणा, सबका ए आ रहा है। दर्शन मीणा डी जवाब दे रहे हैं, बेटा चलने दो, फटाफट आने दो जवाब। वीरू मीणा डी, छगनलाल डी, अंजलि चौधरी बेटा गलत है, सी नहीं आएगा, सी नहीं है। अंजलि क्लास में लगातार रहो बेटा,
हम कल पढ़ चुके हैं। सतीश मीणा जवाब दे रहे हैं बी। बेटा क्लास में लगातार बने रहे, गलतियां करेंगे आप लोग, क्लास से कभी भी एब्सेंट मत रहो। देखो इसका जो सही उत्तर बनेगा वे क्या बनेगा, थान। क्या बनेगा, थान। कि तेजा जी के गांव में क्या है, अजमेर में थान है। कुछ बच्चे बता रहे हैं ओलडी, अरे मैंने कल बताया था आपको, ओलडी का मतलब झोपड़ी है, और गोगा जी की ओलडी का है सांचौर जालोर में। दोस्तों ओलडी तो हम गोगा जी के मंदिर को कहते हैं सांचौर जालोर में। मेड़ी जो कहते हैं हम लोग दोस्तों, मेड़ी हम गोगा जी के मंदिर को कहते हैं, गोगा मेड़ी, धुर मेड़ी, शीर्ष मेड़ी। तो आप ये जवाब क्यों दे रहे हो? इसका मतलब कुछ बच्चे लगातार कंटिन्यू क्लास में नहीं रहते। कंटिन्यू क्लास में रहेंगे तो ही आपकी पार पड़ने वाली है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या होगा, थान। और ये इनके पुजारी होते हैं, उन पुजारी को हम लोग क्या बोलते हैं, घोड़ला बोलते हैं। ध्यान रखना, तेजा जी के पुजारी घोड़ला कहलाते हैं, जबकि एक पड़ता है हमारा घुड़ला। इतिहास में हम लोग बात करेंगे, त्योहारों में हम बात करेंगे, तो घुड़ला नहीं, तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं, घोड़ला। चलिए बेटा मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा सवाल है, स्तर बढ़िया है सवाल का। देखिए निम्न में से कौन सा स्थल वीर तेजाजी से संबंधित नहीं है? जवाब दीजिए, कौन सा स्थल है जो वीर तेजाजी से संबंधित नहीं है? निर्मल मीणा बेटा सॉरी सर, मांगने से काम नहीं चलेगा, लगातार क्लास में रहें और आप लोग पढ़ें। आपको नोट्स ध्यान रखना, देवताओं के नोट्स आपको पीडीएफ आज प्रयास करूंगा मैं बात आपको डलवाने की। टाइम नहीं मिल रहा, जैसे ऑपरेटर के पास बैठा, आज मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगा, डिटेल पीडीएफ डलवा दूंगा। जवाब आ रहा है सी। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश। इसका मतलब सिलेक्शन मिलेगा हमको। सही उत्तर बनेगा सी। अभी मैंने आपको बताया था, सुरसुरा गांव में क्या हुई, मृत्यु। सेंद्रिया गांव में क्या हुआ, सर्पदंश। ब्यावर में क्या लगता है, मेला, पशु मेला परबतसर में। बटोट पाटोदा गांव, दोस्तों ध्यान देना, बटोट पाटोदा गांव, ये तो आपके जो डूंगर जी हैं, अभी आएगा आगे, डूंगर जी और जवाहर जी, ये आपके सीकर के लोक देवता है। तो बटोट पाटोदा गांव सीकर में डूंगर जी और जवाहर जी का क्या हुआ था दोस्तों, वहां से संबंधित है। डूंगर जी जवाहर जी डाकू थे, डकैती डालते थे और गरीब लोगों को बांटते थे, इसलिए इन्हें गरीबों का देवता कहते हैं। और एक बार आज ही मेरे ध्यान है, तब ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे पेपर की याद आ जाए, उन सवालों की याद आ जाए, तो दोस्तों हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सवाल क्या पूछा था, डूंगर जी और जवाहर जी ने कौन सी सैनिक छावनी को लूटा था? दोस्तों नसीराबाद को लूटा था। किसको? नसीराबाद को लूटा था। तो ये ध्यान रखना। ऐसे और अच्छा सवाल बन सकता है कि तेजा जी के जो लोकगीत है उन्हें कहते हैं तेजा टेर, और जो डूंगर जी और जवाहर जी के जो लोकगीत है उन्हें कहते हैं छाबली। ठीक है। और पाबू जी की आराधना क्या कहलाती है, पहावड़े। और रामदेव जी क्या कहलाते हैं, ब्यावले। हीरामन बाबा के क्या कहलाती है, गोठ। हीरामन बाबा गोठ, ध्यान रखना। तेजा टेर तेजा जी के गीत, छाबली डूंगर जी जवाहर जी के गीत, पहावड़े बाबू जी का यशोगान, और ब्यावले रामदेव जी का यशोगान। तो बेटा ये ध्यान रखना, केवल पढ़ने पे ध्यान दे। सर क्वेश्चन का साथ आंसर भी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको पीडीएफ देंगे तो उसमें आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की पीडीएफ डाली जाएगी आपको कंप्लीट पार्ट होने के बाद में, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, और वे जो डिटेल पीडीएफ है वे आपको डाल दी जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। दीजिए जवाब। तेजा जी के लोकगीत तेजा टेर कहलाते हैं। तो बताओ छाबली गीत किस लोक देवता के हैं? छाबली गीत किस लोक देवता के हैं? 4 ऑप्शन है, आने दीजिए जवाब। दर्शन मीना कह रहा है बी। तो बेटा इसमें तो जवाब की कोई बात ही नहीं है,
क्योंकि सबको पता है, हमने पढ़ा है, लेकिन यही मेरा बताने का प्रयास था यहां से कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो हमने पढ़ा कि तेजा टेर तो तेजा जी के हैं, लेकिन छाबली किसके हैं? डूंगर जी और जवाहर जी के हैं। ये भी आप ध्यान रखें। कहते हैं क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ गया है। आराम से पढ़ना है, फिर जवाब देना है आप लोगों को। लोक देवता मामदेव के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? यानी हम शेखावाटी में प्रवेश कर चुके हैं। इन्हें बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको गलत का चयन करना है। आप लोगों को गलत का चयन करना है। यहां पे हम लोग शेखावाटी में एंट्री कर चुके हैं भाई। 27 में डी, आने दो जवाब, शाबाश। सुरेश कह रहे हैं डी, संतोष कह रहे हैं डी, भैया हरिशंकर कह रहे हैं डी। बिल्कुल बेटा, जिनका जो जवाब आ रहा है डी, वे एकदम सही है, एकदम सही है। सही कैसे है बता रहा हूं आप लोगों को। यहां हमने एक पॉइंट लिखा है, इनकी पूजा बिल के प्रतीक के रूप में की जाती है। नहीं, इनकी पूजा जो की जाती है वे तोरण के रूप में की जाती है। किसके रूप में? तोरण के रूप में। बिल के रूप में जो पूजा की जाती है वे तो हरिराम बाबा की जाती है, और हरिराम बाबा कहां के हैं? नागौर के। तो उनका जो प्रतीक चिन्ह है वे शाप की बम्बी यानी बिल की पूजा की जाती है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तोरण। सुनिए, यहां से अच्छा सवाल बन सकता है, इन्हें बरसात का देवता कहा जाता है। यह भी सही है, समझाऊंगा अभी। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। यह भी सही है। इनका मंदिर शाह लोदड़ा सीकर में है। यह भी सही है। इनका मेला रामनवमी को लगता है। यह भी सही है। गलती वहां है। अब याद कैसे करेंगे, सुनो। हमारे पास जो सीकर में गांव पड़ता है, शाह लोदड़ा गांव, लोदड़ा गांव। शाह लोदड़ा गांव में 2 लोक देवता है, इनका मेला लगता है। सॉरी, शाह लोदड़ा गांव, और एक गांव पड़ता है इमलोवा। इमलोवा गांव में जो मेला लगेगा वे बाबा जुझार जी का लगता है, और शाह लोदड़ा में जो मेला लगता है वे मामदेव का लगता है। दोनों का ही मेला रामनवमी को लगता है। अब आप याद कैसे करेंगे वे सुने। देखो, जन्म इनका हुआ है तो शाह लोदड़ा गांव में हुआ है। तो एक कहानी सुने आप लोग। मेला रामनवमी को लगता है तो राम है, राम क्या करते हैं? बरसात करते हैं। राम क्या करते हैं? बरसात करते हैं। मामा है, मामा की भैंस बंधी हुई है, मामा की भैंस बंधी हुई है। तो राम ने क्या की? बरसात की। मामा की क्या है? भैंस है, बाहर बंधी हुई है। मामा जल्दी से उसे अंदर लेके जाएगा, है ना? तो बरसात हो रही है, तो राम ने बरसात की, तो मामा ने किसके? भैंस के क्या मारा? लोदड़ा। अलवर वाले बच्चे या पूर्वी राजस्थान के बच्चे समझ रहे होंगे लोदड़ा क्या होता है। लेकिन दोस्तों, जो बच्चे उत्तरी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान से जुड़े हुए हमारे साथ में, या तो ध्यान रखना, लोदड़ा मतलब एक कामड़ी मतलब गीली डंडी। तो राम ने बरसात की तो मामा ने भैंस के लोदड़ा मारा। और दोस्तों, लोदड़ा मतलब लकड़ी, और लकड़ी से क्या बनती है? तोरण। यानी तोरण का क्या है? प्रतीक चिन्ह। फिर सुने, राम ने बरसात की तो मामा ने भैंस के लोदड़ा मारा, और लोदड़ा लकड़ी होती है। लकड़ी किससे बनती है? तोरण से। तो ये बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा कि लोक देवता मामदेव के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। बिल की पूजा, ये गलत आएगा, क्योंकि ये बाबा हरिराम के मंदिर में पूजा की जाती है इसकी। अब हमारे पास में देव नारायण जी शुरू हो गए हैं, लेकिन इसे हम लोग कल ही पढ़ेंगे। क्लास
यहीं ऑफ करेंगे इसको। दोस्तों, दो ही हमारे निवेदन है आपसे। नंबर एक तो आपके एवरेस्ट ने या महेंद्र सर ने जो मिशन चलाया है, इसमें हम लोग सभी साथ हैं उनके, तो उस मिशन को आप गांव गांव ढांड ढांड तक पहुंचाए। यूट्यूब पर जितनी भी क्लास लग रही हैं वे बिल्कुल आपको निःशुल्क दी जा रही हैं। तो आप इतना ही हमारा काम करें। यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो दो ही चीज चाहिए हमें। नंबर एक, सिलेक्शन, और दूसरी चीज है कि आप लोग ये जो हमारा मंच है, निःशुल्क शिक्षा का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इसे आप गांव गांव ढंढानी पहुंचाएं। हम आपको इतना ही विश्वास दिला सकते हैं कि हमारा प्रयास आपको सफलता दिलाने का ही रहेगा। सफलता आप लोगों को प्राप्त करनी है। सफलता में मेहनत आपकी ही काम देगी। हम तो उसमें मात्र एक सहायक के रूप में हैं, आपको केवल दिशा दे सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बात यह है दोस्तों कि आप हमारे बिना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। आप हमारे बिना सिलेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके बिना हम सिलेक्शन नहीं निकाल सकते। फिर सुन लें, आप चाहें तो कहीं भी कोचिंग ना जाएं तो सिलेक्शन निकाल सकते हैं। फिर सुने, आप चाहें तो सिलेक्शन निकाल सकते हैं हमारे बिना, लेकिन दोस्तों आपके बिना हम सिलेक्शन नहीं निकाल सकते। यानी हमें सिलेक्शन देना है, हमें राजस्थान में धमाका करना है, तो हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। आपको ही हमें हथियार बनाना पड़ेगा, और आप अकेले भी धमाका कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप क्लास लगातार लगाते रहें। बच्चे लाइव आएंगे, एक क्लास में आगे दूसरी में गायब, क्योंकि उनका नेट पैक खत्म हो गया, गाना चलाना है, यूट्यूब पे और कुछ करना है, फेसबुक चलानी है। दोस्तों ऐसे में काम चलने वाला नहीं है, ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमें यह बताएं कि हाँ सर बिल्कुल हम कोऑपरेट कर रहे हैं। आपको कोऑपरेट का मतलब अधिक से अधिक शेयर और अब लाइक करें और अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं। कितना पहुंचा रहे हैं यह हमारा सिस्टम बता देता है कि आज बच्चों ने इतने शेयर किए, इतने लाइक किए। बात वही कि आप अपना अधिकार समझते हो तो बिल्कुल हम आपके परिवार के मुखिया हैं। आप हमसे कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि आपको अधिकार है हमसे मांगने का। हम आपके गुरुजी मान लें या परिवार के सदस्य मान लें या परिवार का मुखिया मान लें, हम आपकी हर बात मानेंगे। लेकिन दोस्तों आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, तो उन कर्तव्य भी आप खरे उतरे और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। मैथ की क्लास होगी इसके बाद में। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।